नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। दोस्तों, आज जिस शख्स की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। एक ऐसा किरदार जो कभी खुद को सबसे ताकतवर बताता है, कभी दुश्मन को घुटनों पर दिखाता है और अगले ही पल अपने ही बयान से पलट जाता है। नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की सियासत का वो चेहरा जिसके हर डायलॉग पर पूरी दुनिया ठहर जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये डायलॉग सच्चाई पर आधारित होते हैं या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट का हिस्सा है? द वॉशिंगटन पोस्ट की फैक्ट चेक रिपोर्ट ये बताती है कि ट्रंप के कार्यकाल में हजारों बयान ऐसे रहे जिन्हें गलत या भ्रामक पाया गया, यानी हकीकत और बयान के बीच एक बड़ा गैप। और अब ताज़ा कहानी ईरान को लेकर बयानबाजी, कभी सरेंडर का दावा, कभी एक सभ्यता के अंत की चेतावनी और फिर अचानक सीज फायर का दावा। सवाल उठता है कि क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक ऐसा लीडर जो खुद अपनी स्क्रिप्ट में उलझ चुका है। समर्थक कहते हैं यह है ट्रम्प स्टाइल प्रेशर पॉलिटिक्स, डील मेकिंग का नया फॉर्मूला। लेकिन आलोचक पूछते हैं, क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अब कंफ्यूजन के सहारे चल रही है? तो आज हम इस पॉलिटिकल थ्रिलर के हर सीन को आपके सामने रखेंगे, हर डायलॉग का सच दिखाएंगे, क्योंकि सवाल बड़ा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप एक रणनीतिक खिलाड़ी हैं या दुनिया के सबसे कंफ्यूज राष्ट्रपति? नाम डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा किरदार जिसने चांदी की चम्मच के साथ जन्म लिया, लेकिन सिर्फ विरासत पर नहीं बल्कि अपने नाम को ब्रांड बनाकर दुनिया पर छा गया। साल 1946, लोकेशन न्यूयॉर्क सिटी। एक रईस परिवार में जन्म होता है डोनाल्ड ट्रंप का। पिता फ्रेड ट्रंप एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी। लेकिन ये कहानी किसी सीधे साधे बच्चे की नहीं। कहा जाता है ट्रंप बचपन से ही बेहद आक्रामक और जिद्दी थे और इसी जिद को काबू करने के लिए उन्हें भेजा गया न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी और यहीं से शुरू हुआ अनुशासन, नेतृत्व और जीत की मानसिकता का सफर। ट्रंप ने फॉर्डम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने एंट्री ली यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वॉटन स्कूल में। और यहीं से निकला एक ऐसा दिमाग जो सिर्फ सोचता नहीं बल्कि बड़ा सोचता है। इसके बाद पढ़ाई खत्म और एंट्री पिता के बिजनेस में। लेकिन ट्रंप सिर्फ काम नहीं करना चाहते थे, वो नाम बनाना चाहते थे। 1970-80 का दौर और न्यूयॉर्क की स्काईलाइन पर उभरता है एक नाम, ट्रंप टावर। लग्जरी होटल, कैसिनो, गगनचुंबी इमारतें, हर जगह ट्रंप नाम चमकने लगा। लेकिन हर किसी की कहानी में एक डाउनफॉल होता है। 1990 का दशक, कर्ज, दिवालियापन, कई बिजनेस डूब गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है कमबैक। ट्रंप ने हार को भी ब्रांड बना दिया। साल 2004, एक नया मंच, द अप्रेंटिस, और एक डायलॉग जो इतिहास बन गया, यू आर फायर्ड। अब ट्रंप सिर्फ बिजनेसमैन नहीं रहे, वो बन चुके थे एक शोमैन, एक स्टार, एक पब्लिक आइकन। फिर आया साल 2015, जब ट्रंप ने लिया सबसे बड़ा फैसला, यानी राजनीति में एंट्री। पार्टी थी रिपब्लिकन, नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अंदाज सीधा, आक्रामक और बिना फिल्टर। और फिर आया राष्ट्रपति का चुनाव और सामने थी हिलेरी क्लिंटन। लेकिन नतीजा सभी को चौंकाने वाला, ट्रंप जीत गए और बन गए अमेरिका के राष्ट्रपति। उनकी आगे की कहानी आपको बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं उनकी निजी जिंदगी, शादियां और विवाद से जुड़े उनके किस्से। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता फ्रेड ट्रंप न्यूयॉर्क के जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी थे। बचपन से ही ट्रंप ने बिजनेस का माहौल देखा। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा झटका तब लगा जब उनके बड़े भाई फ्रेड ट्रंप जूनियर की कम उम्र में मौत हो गई। ये घटना ट्रंप के जीवन का अहम मोड़ बनी। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि इसी कारण उन्होंने कभी शराब या सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। अब बात उनकी शादीशुदा जिंदगी की, जो काफी विवादों में रही। साल 1977 में ट्रंप ने पहली शादी इवाना ट्रंप से की। इवाना एक सफल मॉडल और बिजनेस वूमन थी। ये जोड़ी लंबे वक्त तक एक पावर कपल के तौर पर जानी गई। इस शादी से 3 बच्चे हुए, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इवांका ट्रंप और एरिक ट्रंप। इवाना ट्रंप ने ट्रंप के बिजनेस में भी सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में यह रिश्ता टूट गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
ट्रंप का मार्ला मैपल्स के साथ संबंध इस तलाक की बड़ी वजह बना। 1992 में दोनों आधिकारिक रूप से अलग हो गए। इसके बाद 1993 में ट्रंप ने मार्ला मैपल्स से शादी की। इस शादी से उनकी बेटी टिफनी ट्रंप का जन्म हुआ। हालांकि ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया और 1999 में दोनों का तलाक हो गया। ट्रंप की तीसरी शादी साल 2005 में मेलानिया ट्रंप के साथ हुई। मेलानिया एक पूर्व मॉडल हैं और स्लोवेनिया से ताल्लुक रखती हैं। इस शादी से उनके बेटे बैरन ट्रंप का जन्म हुआ। जब ट्रंप 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब मेलानिया ट्रंप ने फर्स्ट लेडी की भूमिका निभाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहीं। ट्रंप के परिवार की खास बात यह रही कि उनके बच्चे भी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। इवांका ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सलाहकार के तौर पर काम किया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप ने बिजनेस को आगे बढ़ाया। डोनाल्ड ट्रंप की निजी जिंदगी हमेशा मीडिया और जनता के बीच चर्चा का विषय रही है। उनके रिश्तों, शादियों और पारिवारिक फैसलों ने कई बार राजनीतिक छवि को भी प्रभावित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वो बयान आपको बताते हैं जो उनके कार्यकाल के दौरान लगातार चर्चा और विवाद का विषय बने रहे। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के फैक्ट चेकर प्रोजेक्ट के मुताबिक ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल यानी 2017 से 2021 के दौरान उनके 30,000 से ज्यादा दावों को गलत या फिर भ्रामक की श्रेणी में रखा गया। सबसे पहले बात उनके शपथ ग्रहण समारोह की। जनवरी 2017 में ट्रंप ने दावा किया कि उनके कार्यक्रम में इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ जुटी। हालांकि आधिकारिक तस्वीरों और ट्रांजिट डेटा के आधार पर यह दावा सही नहीं पाया गया। तुलना में बराक ओबामा के 2009 के शपथ ग्रहण में अधिक भीड़ दर्ज की गई थी। कोविड-19 महामारी के दौरान भी ट्रंप के कई बयान सवालों के घेरे में रहे। उन्होंने शुरुआती दौर में कहा कि वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में अमेरिका महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल हुआ। इसी दौरान उपचार को लेकर दिए गए कुछ सुझावों को चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी खारिज कर दिया था। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद ट्रंप ने बार बार दावा किया कि चुनाव चोरी हुआ है। इस मामले में 60 से ज्यादा अदालतों में याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन किसी भी अदालत में व्यापक धांधली के ठोस सबूत साबित नहीं हो सके। चुनाव अधिकारियों ने भी इन आरोपों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही विदेश नीति और अन्य मुद्दों पर भी उनके कई बयान विवादित रहे। जलवायु परिवर्तन को लेकर उन्होंने इसे साजिश बताया, जिसे वैज्ञानिक समुदाय ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं मैक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण को लेकर उनका ये दावा था कि इसका खर्च मैक्सिको उठाएगा, लेकिन वास्तविकता में इसका वित्त पोषण अमेरिकी संसाधनों से हुआ। आर्थिक मुद्दों पर ट्रंप ने कई बार अमेरिका की अर्थव्यवस्था को इतिहास की सबसे मजबूत बताया। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार कुछ आंकड़े सकारात्मक जरूर थे, लेकिन कई दावे अति रंजित या संदर्भ से हटकर थे। हाल के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, खासकर ईरान को लेकर भी उनके बयान अलग अलग समय पर बदलते नजर आए। कभी सख्त चेतावनी, कभी कूटनीतिक नरमी, जिससे विश्लेषकों ने इन्हें विरोधाभासी बताया। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान और दावे उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का अहम हिस्सा रहे हैं। जहां समर्थक इसे उनकी स्पष्टवादिता और रणनीति मानते हैं, वहीं आलोचक इन्हें तथ्यों से दूर और भ्रामक बताते हैं। इसी के साथ ये बहस आज भी जारी है कि क्या ये बयान एक सोची समझी रणनीति है या फिर सियासत में भ्रम की एक नई शैली। हम बात कर रहे हैं 2016 के उस बड़े विवाद की जिसने तत्कालीन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। विवाद की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2016 को, जब एक पुराना वीडियो सार्वजनिक हुआ जिसे एक्सेस हॉलीवुड टेप के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में ट्रंप महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणियां करते सुने गए। ये वीडियो 2005 का था, लेकिन चुनावी माहौल के बीच इसके सामने आने से राजनीतिक हलकों में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। वीडियो सामने आने के बाद अमेरिका की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस मुद्दे को फौरन उठाया। वहीं ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के कई नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई। कुछ नेताओं ने ट्रंप से उम्मीदवारी छोड़ने की मांग तक कर दी, जबकि कुछ ने समर्थन वापस लेने की बात कही। लेकिन वीडियो लीक के अगले दिन यानी 8 अक्टूबर 2016 को ट्रंप टावर में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस बैठक में ट्रंप और उनके करीबी सलाहकारों ने पूरे हालात पर चर्चा की।
ट्रंप की वरिष्ठ सलाहकार कैलिन कॉनवे ने अपनी पुस्तक में इस बैठक का उल्लेख किया है। उनके मुताबिक शुरुआती दौर में ट्रंप ने आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की और स्थिति को हल्का बताने का प्रयास किया। हालांकि जैसे जैसे पार्टी के भीतर दबाव बढ़ा और आलोचना तेज हुई, ट्रंप पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा। कॉनवे के दावे के मुताबिक चौतरफा आलोचना और राजनीतिक दबाव के बीच ट्रंप चिंतित और दबाव में नजर आए। ये उनके अभियान का एक ऐसा क्षण था जब उनकी उम्मीदवारी पर वास्तविक खतरा मंडराता दिख रहा था। पार्टी के भीतर असंतोष। रिपब्लिकन पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने ट्रंप के बयान की निंदा की। कुछ ने चुनावी अभियान से दूरी बना ली, जबकि कुछ ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे बयान पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। यहां तक कि ट्रंप को उम्मीदवार पद से हटाने की संभावना पर भी चर्चा की गई। फिर इसके बाद ट्रंप की प्रतिक्रिया और माफी। विवाद बढ़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो संदेश जारी कर माफी मांगी। उन्होंने अपने बयान को लॉकर रूम टॉक बताया और इसे अतीत की गलती कहा। इस माफी के जरिए ट्रंप ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। हालांकि राजनीतिक नुकसान को लेकर चर्चाएं फिर भी जारी रहीं। अब बात इस टेप विवाद के चुनावी असर की। इस विवाद ने चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल दिया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने इस मुद्दे को अपने अभियान में प्रमुखता के साथ उठाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि ये घटना ट्रंप की उम्मीदवारी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। हालांकि इन सभी विवादों के बावजूद ट्रंप चुनावी मैदान में बने रहे और जीत हासिल कर अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने। यानी निष्कर्ष यह है कि एक्सेस हॉलीवुड टेप विवाद अमेरिकी राजनीति के उन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में शामिल है जिसने दिखाया कि एक व्यक्तिगत टिप्पणी किस तरह राष्ट्रीय मुद्दा बन सकती है। ये घटना डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक करियर का एक बड़ा मोड़ साबित हुई, जहां गंभीर संकट के बावजूद उन्होंने चुनावी लड़ाई जारी रखी और अंततः जीत दर्ज की। दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी और उस पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप और उससे जुड़ी ऐसी नीतियां जिन पर आज भी बहस जारी है। एक तरफ मंचों से शांति की बातें, नो वॉर ओनली पीस का दावा, और दूसरी तरफ फैसले ऐसे जिनसे दुनिया कई बार बारूद के ढेर पर जा खड़ी हुई। यही है ट्रंप की कथनी और करनी का वो फर्क जिसने उन्हें सबसे विवादित नेताओं में खड़ा कर दिया है। कहानी शुरू होती है 2017 से, जब ट्रंप ने सत्ता संभाली और अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया। सुनने में ये नारा देशभक्ति से भरा लगता है, लेकिन इसके पीछे की नीति ने कई देशों के साथ रिश्तों को झकझोर कर रख दिया। सबसे बड़ा उदाहरण ईरान परमाणु समझौता 2015। ये समझौता दुनिया को परमाणु खतरे से दूर रखने के लिए किया गया था, लेकिन ट्रंप ने 2018 में इसे एक तरफा तोड़ दिया। उनका तर्क था ये डील अमेरिका के हित में नहीं है, जिसके बाद ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और तनाव इस कदर बढ़ा कि हालात युद्ध जैसे हो गए। फिर आता है वो पल जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर ईरान के इस बड़े सैन्य अधिकारी को मार गिराया। ट्रंप ने इसे आतंक के खिलाफ कार्रवाई बताया, लेकिन आलोचकों ने कहा यह कदम सीधे युद्ध को न्योता देने जैसा था। जिसके बाद ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए। दुनिया सांस रोक कर देखती रही। सिर्फ ईरान ही नहीं, उत्तर कोरिया के साथ भी ट्रंप की नीति विरोधाभासी ही रही। एक तरफ उन्होंने किम जोंग उनको रॉकेट मैन कहकर धमकाया, तो दूसरी तरफ उन्हीं के साथ ऐतिहासिक मुलाकात कर शांति की तस्वीर पेश की। ये कूटनीति थी या पॉलिटिकल ड्रामा, ये सवाल आज भी कायम। वहीं वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कोशिश और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ कड़ा रुख, ये भी ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति का हिस्सा रहा। और अगर अफगानिस्तान की बात करें तो ट्रंप ने तालिबान के साथ शांति समझौता किया, जिससे अमेरिकी सैनिकों की वापसी का रास्ता खुला। यहाँ ट्रंप ने खुद को पीस मेकर के तौर पर पेश किया, यानी एक तरफ युद्ध जैसे फैसले और दूसरी तरफ शांति के समझौते। फिल्मी अंदाज में कहें तो डायलॉग में शांति, लेकिन एक्शन में टकराव। ट्रंप की नीति को कुछ लोग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मानते हैं, जो अमेरिका के हित में कड़े फैसले लेने से नहीं डरती। तो वहीं आलोचक कहते हैं ये नीति दुनिया में अस्थिरता और तनाव बढ़ाने वाली रही है। आखिर सवाल वही है, क्या ट्रंप सच में शांति के दूत हैं या फिर दबाव और ताकत की राजनीति के खिलाड़ी? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी शब्द और फैसले अलग अलग दिशा में चलते हैं तो असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ता है। मध्य पूर्व की धरती, जहां रेत के नीचे तेल है और आसमान में बारूद की गूंज। साल 2026
दुनिया एक बार फिर खड़ी है जंग के मुहाने पर। एक तरफ ताकतवर अमेरिका और उसका सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल, और दूसरी तरफ जिद, जुनून और जवाबी हमले का नाम ईरान। कहानी शुरू होती है उस वक्त जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़ा हमला किया। इजराइल का दावा, ईरान तेजी से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा था और यह हमला सेल्फ डिफेंस में किया गया। इस ऑपरेशन में ड्रोन, साइबर अटैक और मिसाइल स्ट्राइक का इस्तेमाल किया गया। इस हमले के पीछे अमेरिका का खुला समर्थन भी सामने आया। अमेरिका ने न सिर्फ इजराइल को खुफिया जानकारी दी, बल्कि मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य बेस हाई अलर्ट पर रख दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने पहले ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट्स को फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया था। लेकिन ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं। हमले के कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने ऑपरेशन रिवेंज लॉन्च कर दिया। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC ने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका के इराक और सीरिया में मौजूद बेस को भी अपना निशाना बनाया। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने उस वक्त बड़ा और विस्फोटक मोड़ ले लिया जब ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर घातक हमले की खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़े एयर स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर मारे गए। इस हमले के पीछे इजराइल और अमेरिका की संयुक्त रणनीति को जिम्मेदार माना गया। अली खामनेई ईरान की रणनीति के अहम स्तंभ माने जाते थे। उनके साथ कई कमांडर्स के मारे जाने से ईरान की कमांड स्ट्रक्चर को बड़ा झटका लगा, लेकिन ईरान ने तेजी से हालात को संभाल लिया। ईरान की राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था के तहत फौरन नए नेतृत्व को आगे लाया गया। उत्तराधिकारी के तौर पर मुस्तफा खामनेई ने कमान संभाली और साफ संदेश दे दिया कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। नई कमान संभालते ही ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सीधी टक्कर का ऐलान कर दिया। ईरानी सेना ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन से हमले तेज कर दिए। इस बीच यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जवाबी कार्रवाई में अपने सैन्य ऑपरेशन को और भी तेज कर दिया। अमेरिकी फाइटर जेट्स और नौसेना के जहाज हाई अलर्ट पर हैं। बता दें कि IRGC ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाई है जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल नेटवर्क है। अमेरिका के क्षेत्र में हजारों सैनिक और कई सैन्य बेस मौजूद हैं। ईरान के टॉप नेतृत्व पर हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि सत्ता के दिल पर वार है। लेकिन नए नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि ईरान झुकेगा नहीं। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ये टकराव कहां पर जाकर रुकेगा, क्योंकि अगर ये जंग और बढ़ी तो उसके और ज्यादा बुरे नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। ट्रंप की सियासत अब रणनीति कम और जोखिम ज्यादा बनती जा रही है। दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप की हर चाल इस वक्त सवालों के घेरे में। एक तरफ वो सीज फायर की बात करते हैं तो दूसरी तरफ लगातार धमकियों का दौर जारी, और यही दोहरा रवैया हालात को और विस्फोटक बना रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में JD वेंस के नेतृत्व में एक अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचता है, जहां उनकी मुलाकात ईरान से आए प्रतिनिधि मंडल के साथ होती है। मकसद था तनाव को कम करना, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। न कोई ठोस समझौता, न कोई राहत की खबर, यानी कूटनीति का रास्ता भी फिलहाल बंद होता दिख रहा है। और इसी के बीच ट्रंप के लगातार बदलते बयान, कभी शांति की अपील तो कभी सख्त चेतावनी, ये साफ इशारा करते हैं कि अमेरिका खुद अपनी दिशा को लेकर स्पष्ट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की अनिश्चित नीति से न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि जब फैसले ठोस नहीं होते तो हालात भी काबू में नहीं रहते, और जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही असमंजस में हो तो संकट सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, वो ग्लोबल बन जाता है। सवाल ये है, क्या ट्रंप इस आग को बुझाएंगे या फिर ये चिंगारी भड़कती ही जाएगी? क्योंकि ट्रंप की यही हरकतें उन्हें बनाती हैं दुनिया का सबसे कंफ्यूज राष्ट्रपति। नमस्कार।